मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी रीड चैप्टर 2 बस्ता और जूता। पाठ का उद्देश्य है साफ सफाई का महत्व समझाना और समझना, चोरी ना करना, अच्छी आदतें सीखना। एक दिन परेश का जूता बैठे बैठे बहुत उदास था। तभी उसे परेश के बस्ते में से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। जूता बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? क्यों इतने दुखी हो? बस्ता बोला, मैं परेश का बस्ता हूँ, जिसमें वह किताबें कॉपियाँ ठूस ठूस कर भरता है, साथ ही और भी ना जाने कितना कूड़ा कबाड़ा भर लेता है। जूता बोला, अरे मेरा भी उसी परेश ने नाक में दम किया हुआ है, तब तो हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं, क्यों? बस्ता बोला, तुम भी अपना नाम और अपने दुख के कारण समझाओ। पेज नंबर 15। जूता बोला, दोस्त, परेश ने मुझे घिस घिस कर यहाँ वहाँ ठोकरें मारकर मेरा तो अंग अंग दुखा डाला है। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की रक्षा करना है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बिना कारण मुझसे ठोकरें मारी जाएं। बस्ता बोला, मैं भी किताबें कॉपियाँ रखने के लिए बना हूँ। सही ढंग से जिल्द लगी कॉपी किताबें अपने साथ लाने और ले जाने में मुझे भी अच्छा लगता है, पर मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। अब देखो ना, परेश इस टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझ में भर देता है, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता। जूता बोला, हाँ दोस्त, परेश रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को देखता है उसे ही जूते से मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। कुछ ना हो तो दीवारों पर ही जूते से चोट करता है। इससे दीवारें खराब होती हैं। यदि कभी वह मुझे पॉलिश लगाकर चमका ले तो मुझे कितनी खुशी होगी, पर उसे क्या फर्क पड़ता है? वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 16। बस्ता बोला, यदि परेश दूसरों की पीड़ा महसूस करता तो रवि की कॉपी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों रखता? मैं चीख चीख कर कहता रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो, पर मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। और जब पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। जूता बोला, शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था जब कक्षा में सब बच्चों की पोशाक और जूतों का निरीक्षण हो रहा था। उस समय सबसे घिसा पिटा, मैला कुचैला और बदसूरत मैं ही था। बस्ता बोला, हाँ दोस्त, बुरा तो लगता है, पर चोरी वाली बात तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरती। जूता बोला, अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूतों यानी मुझ में आगे की ओर रख दिए। चलने में उसे तकलीफ तो हो रही थी, पर उससे भी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। पता है मैंने क्या शैतानी की? जूते के आगे की तरफ जहाँ उसने कंचे छिपाए थे, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया और धीरे से कंचे बाहर निकाल दिए।
जब घर आकर परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। उसने गुस्से से मुझे पटककर जमीन पर फेंका। मुझे चोट तो लगी, पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। पेज नंबर 17। बस्ता बोला, हाँ, मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है। पता है क्यों? जब ज़रूरत से ज़्यादा मुझ में ठूस ठूस कर सामान भर दिया जाता है, तब ना केवल कॉपियाँ किताबें फटने लगती हैं, बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। तब मैं इस खुले छेद से ताज़ी हवा पा लेता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा भरा होने पर एक दो छोटी मोटी चीज़ें नीचे भी गिरा देता हूँ। दोनों हंसते हैं। जूता बोला, पर भाई, इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़े ना चाहते हैं। हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। बस्ता बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूँगा और चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूँगा। तब तो परेश की पोल ही खुल जाएगी। सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। क्यों, कैसी रहेगी यह तरकीब? फिर दोनों हंसते हैं। जूता बोला, चुप चुप, किसी के आने की आहट आ रही है। कोई हमारी बात ना सुन ले। ये स्टोरी किसने लिखी है? डॉक्टर मधुपंत ने। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? इस स्टोरी से ये मोरल मिलता है कि हमें कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें हमारी चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमेशा उनमें कम सामान भरें, उनकी केयर करें, उनको ज़बरदस्ती चोट ना पहुंचाएं। पेज नंबर 18 पर आपको मीनिंग्स दी गई हैं। इन मीनिंग्स को आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। उदास, उदास मीन्स दुखी। कराहना, कराहना मीन्स दर्द से चिल्लाना। पीड़ा, पीड़ा मीन्स दर्द या तकलीफ। तलाशी, तलाशी मीन्स ढूंढना। शर्म, शर्म मीन्स लज्जा। पोशाक, पोशाक मीन्स पहनने के कपड़े। निरीक्षण, निरीक्षण मीन्स देखना। मैला कुचैला मीन्स गंदा। बदसूरत मीन्स जिसकी सूरत बुरी हो। ज़रूरत, ज़रूरत मीन्स आवश्यकता। तरकीब, तरकीब मीन्स उपाय। आहट, आहट मीन्स आवाज़। तो ये मीनिंग्स आप नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। आगे देखिए, मुहावरे पढ़िए। अंग अंग दुखना, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि अंग अंग दुखना ये वर्ड यूज़ हुआ है। अंग अंग दुखना मीन्स होता है थकान होना। सिर शर्म से झुकना मीन्स अपमान होना। नाक में दम करना मीन्स परेशान करना। और पोल खुलना मीन्स भेद खुलना। नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ कठिन वर्ड दिए गए हैं जो आप सीखकर डिक्टेशन के जैसे अपनी नोटबुक में बिना देखे राइट कर सकते हैं। जैसे कॉपियाँ, कांटों, दोस्त, पत्थर, जिल्द, स्टापू, लट्टू, पॉलिश, निरीक्षण, बदसूरत, तकलीफ, शारीरिक, मानसिक कष्ट। So this is your homework.